नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। जब से ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से उनके अंदर 100 हाथियों की ताकत आ चुकी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के लिए वो चट्टान बन चुके हैं। बलिया से बागी ओम प्रकाश राजभर सपा के लिए ऐसा क्या कह डाला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी और अमित शाह शरण में एनडीए को ज्वाइन करने वाले ओम प्रकाश राजभर आत्मविश्वास से लबरेज हैं और पहले से ही बड़बोले राजभर अब खुलकर अखिलेश का विरोध करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले हम अपनी खबर आपको बताएं, उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर अखिलेश और राजभर में दुश्मनी का बीज क्यों, कब और कैसे पड़ा। दरअसल सुबह सपा और सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। सुबह सपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 पर जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद सत्ता में शामिल भी हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी सरकार से अलग हो गई थी। सीटों के बंटवारे से लेकर आपस की रंजिश में अब जब नया रूप लिया है, तब अखिलेश और राजभर अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद अब जब राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें बलिया के नगरा कस्बे से अखिलेश के खिलाफ खुलकर बोलने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा मुखिया के छल के चलते उनका साथ छोड़ना पड़ा। पिछड़े, दबे कुचले और कमजोर वर्ग के लोगों का सम्मान भाजपा गठबंधन में ही है। राजभर ने ये बातें मालूपुर में पार्टी की ओर से आयोजित अनुसूचित जनजाति आदिवासी संगोष्ठी में कही। राजभर ने कहा कि एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाए तो किसी को भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने अनुसूचित जनजाति व आदिवासी जाति के लोगों का आह्वान किया कि किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आए। शिक्षा, रोजगार, आवास एवं कमजोर वर्ग के लोगों को खाने रहने की व्यवस्था मोदी व योगी ही कर सकते हैं। बता दें, सुबह सपा और सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। सुबह सपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 पर जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद सत्ता में शामिल भी हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी सरकार से अलग हो गई थी। बलिया के नगरा में अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मेलन में उन्होंने अखिलेश पर जमकर हमला बोला, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का मकसद कहीं न कहीं अब पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एनडीए के पक्ष में लाने का दिख रहा है और शायद यही वजह है कि एनडीए ने पूरे विश्वास के साथ ओम प्रकाश राजभर को चुनावी मैदान में एक मिसाइल के तौर पर छोड़ दिया है। इंडिया जंक्शन के लिए पीयूष मणि अवस्थी की रिपोर्ट। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।